गल करते हुण करतारपुर साहिब दे लांघे दी, जिस नूं खोलण दी मंग एक बार फिर तो तेज हो गई है। एसजीपीसी अते जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने मंग की है कि लांघा जो है वह खोलिया जाए। उधर आम आदमी पार्टी के विधायक कुलतार संधवा ने भी लांघा खोलण दी मंग की है। दरअसल पाकिस्तान ने अगले महीने लांघा खोलण दा फैसला किया है, जिस तो बाद हुण भारत वालों भी मंग तेज हो गई है। जथेदार दे वालों पाकिस्तान के लांघा खोलण के फैसले का जिथे स्वागत किया गया है, उत्थे भारत सरकार नूं भी कहा है कि हुण भारत सरकार नूं भी खुलदिली दिखाउंदिआं लांघा खोल देना चाहिए है। उधर दूजे पासे एसजीपीसी प्रधान जगीर कौर ने भी कहा कि जो बाकी सारियां चीज़ां खुल सकदियां ने तो फिर लांघा क्यों नहीं खोलिया जा रहा। खुशी वाली गल है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने करतारपुर कोरीडोर नूं जिहड़ा हैगा वो ओपन करने के लिए राह पद्धरा कर दिता है। भावें कुछ कोविड कारण हदायतां कारण ही कीता है। असीं इहदी शलाघा करते हैं। खुशी वाली गल है तो भारत सरकार नूं भी वड्डा दिल जिहड़ा है दिखाउणा चाहिए और वड्डा दिल दिखाउंदे अपने वाले पासों जिहड़ा है वो लांघा भारत सरकार नूं भी खोल देना चाहिए। 22 सितंबर नूं उत्थे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दा ज्योति जोत समाउण दा जिहड़ा पुरब मनाया जा रहा है 20 सितंबर तो लैके 22 सितंबर तक। तो संगत वड्डी तादाद विच उत्थे हाज़रियां भरना भी चाहुंदी है तो भारत सरकार नूं भी जिहड़ा है वो खुलदिली दा सबूत दिंदिआं, वड्डे दिल का सबूत देंदिआं कॉरीडोर जिहड़ा अपने वाले पासों भी खोलना चाहिए। धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी पातशाह के 482वें ज्योति जोत समाउण के समागमां के संबंध दे विच पाकिस्तान सरकार वालों जिन्हां लोगों ने कोविड दी दोनों आपदियां वैक्सीनेशन कराइयां होईयां और RT-PCR टैसट दिखाउणगे उन्हां नूं 22 सितंबर को होने वाले समागमां दे विच शमूलीयत करन दी इजाज़त दे दी। असीं मंग करते हैं भारत सरकार तो कि वो भी इस दे विच पहल करन और जिहड़े भी श्रद्धालु श्री करतारपुर साहब जाना चाहुंदे ने, नानक पातशाह दे ज्योति जोत समागमां दे विच हिस्सा लेना चाहुंदे ने, उन्हां नूं। तो हुण गल करते हैं खेड मंत्री संदीप सिंह दी, जिन्हां न्यूज़ 18 दे नाल खास गलबात की है। अपनी नवीं आ रही फिल्म सिंह सूरमा के बारे उन्होंने गल्लां सांझियां कीतियां ने। व्हील चेयर तो मंत्री दी चेयर तक पूरा सफर इस फिल्म दे विच दिखाया जाएगा। संदीप सिंह ने कहा कि ओलंपिक जेतूआं नूं वड्डे अहुदे दे रहे हैं। पैरा ओलंपिक दे लई भी खिडारियां नूं उन्होंने शुभकामनावां दित्तियां ने। तां गलबात कीती न्यूज़ 18 दे नाल, अपने सफर दे बारे दस्सिया। मूवी और आ रही है, क्या मूवी है, किस तरह का उसमें रहने वाला है? देखिए, पहले सूरमा थी, अब हम इसको सिंह सूरमा के नाम पर लेके आ रहे हैं। उसमें थोड़ा सा यही है बेसिकली कि जो जर्नी मेरी व्हील चेयर से एक मिनिस्टर चेयर तक की जो जर्नी है उसको हम दर्शाएंगे। उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी, क्योंकि पहले जो मूवी थी 2 घंटे 10 मिनट के आसपास की मूवी थी और उस मूवी में कई चीज़ें जो हैं वो आप पूरी नहीं दिखा पाते, क्योंकि जर्नी आपकी तकरीबन 30 साल की उम्र की जर्नी, और वो जर्नी आप 2 घंटे में कहाँ दिखा पाओगे, लोगों तक पहुँचा पाओगे। उस जर्नी का कुछ सारांश और कुछ हमारा जो व्हील चेयर से मिनिस्टर चेयर तक का है। पैरालंपिक्स खिलाड़ियों को मैं सोनीपत में खुद जाकर पहले मिलकर आया हूं और उनको बधाई भी दी है जो क्वालिफाई कर रहे हैं, और उनसे मेरी चर्चा भी हुई है और दे आर रेडी टू बैंक, क्योंकि हरियाणा और इंडिया दोनों ने ही एबल बॉडी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 7 मेडल हमारे एज ऑफ बहुत सबसे ज़्यादा इस बार आए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि पैरालंपिक्स में भी हमारे पहले से बेहतर होंगे। और कई हमारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो ऑलरेडी बहुत टॉप लेवल पर चल रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो रियो ओलंपिक्स में हमारा टारगेट था उससे कहीं बहुत बेहतर और बढ़कर हम इसमें करेंगे। कि खिलाड़ी की जो टीम थी उनको उड़ीसा सरकार ने स्पॉन्सर किया, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अगर वो स्पॉन्सर नहीं करते तो कहीं ना कहीं लगता है कि मेडल नहीं आता। देखिए, स्पॉन्सर सहारा भी करती थी, स्पॉन्सर एयरसेल भी करती है, उड़ीसा ने भी उसी तरीके से स्पॉन्सर किया है। ऐसा नहीं है कि कुछ हटके स्पॉन्सर है। मैं अप्रिशिएट करता हूं उनका वर्क, क्योंकि एज अ स्टेट गवर्नमेंट होने के नाते उन्होंने हॉकी टीम को स्पॉन्सर किया। मुझे यही है कि जो स्टेट से खिलाड़ी निकल कर जाते हैं, फेडरेशंस जो हैं वो और स्टेट इसका मेन अहम भूमिका होते हैं जो खिलाड़ी को बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि जब बच्चा शुरुआती तौर पे जो चीज़ें मिलती हैं वो बहुत मायने रखती हैं। उससे
ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨੇ, ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਖਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੇਧ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਪਾਰਟੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਸੁੱਟੀ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਮਲ ਚੇਟਲੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਤੇ ਓਪਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਪਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੋਗਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਪਤਾ ਬੇਟਾ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, 14 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੋ। बेटे दे गल लग रो रही मां नूं अपना बेटा 14 साल बाद मिलिया। दरअसल 14 साल पहला यह लड़का जिसका नाम लाटी है अपने दोस्तां नाल घूमण गया सी ते उत्थों एक ट्रक ड्राइवर उसनूं अपने नाल लै गया ते उसनूं राजस्थान दे एक होटल 'च छड्ड दिता। छोटी उम्र होण करके लाडी वापस तां नहीं आ सकिया, जिस कारण उत्थे उसनूं मजबूरी वस वो सारे काम करने पए जो एक मां कर रहिंदियां शायद उसनूं कदे ना करन दिंदी। भांडे मांजना, किसी दे घर झाड़ू पोचा करना, डंगरां वाले तबेले 'च काम करना ते इन्ना सब करन दे बावजूद भी उसनूं कई बार मालकां दी कुट खानी पैंदी सी। पर इन्नी तशद्दद ते हनेर भरी जिंदगी तो बाद लाडी दी मां दियां अरदासां कम आईयां ते लाडी 14 साल बाद अज अपने घर पहुंच गया ते रखड़ी मौके अपनी भैन दे कोल है। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਤ ਆਸ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੁਰੇ ਇਹੀ 2 ਟਾਈਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੇ ਉਹ। लाडी ने अपनी आप बीती बयान करदियां ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ कि किवें ਉਹ ਉੱਥੋਂ निकल के अपने घर पहुंचे। माँ की याद आती थी, पापा की याद आती थी, सबकी याद आती थी। तो हमने उनसे भी बोला था पर उन्होंने आने नहीं दिया। वे तो ये कहते थे भी तुम्हारे माँ बाप हैं कि नहीं है। हम उनसे मेरे आमने बगल में कोई रिश्तेदार रहते, उनसे हमने शेयर किया अपने दिल की बात। उनसे बोला भी हम घरे जाना चाहते हैं, तो उन्होंने मुझे निकाला और दूध के पैसा आए थे। हम दूध के पैसा लेके 2000 रुपये वो लेके चले गए थे। तो उन्होंने मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, भी 10,000 रुपये लेके भाज गया। तो हम भाजे आए थे, उनसे ट्रक पे बैठे थे, ट्रक पे दिल्ली आ गए थे। दिल्ली से सीधी हमने मोगा एक ट्रेन पकड़ी थी। भावें कि लाडी 14 साल बाद अपने घर पहुंच के खुश है, पर उसनूं ਇਹ ਵੀ दुख है कि वो आखिरी बार अपने पिता नूं नहीं मिल सकिया, जो कि लाडी दी याद 'ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਵਸੇ ਸਨ। पर अज एक मां दी अरदास ते भैन दियां दुआवां नाल एक पुत ते एक भरा अपने घर पहुंच गया। मोगा तो दीपक सिंगला, न्यूज़ 18।